नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो हमारा आज का विषय है कृष्ण या विष्णु सबसे बड़ा कौन। तो हम भगवद गीता और अनेक शास्त्रों के आधार पर आज चर्चा करेंगे भगवान कृष्ण की क्या स्थिति है, भगवान विष्णु की क्या स्थिति है, क्या वो दोनों एक हैं या अलग हैं, एक हैं तो कैसे, अलग हैं तो कैसे, और सर्वोपरि कौन है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि कृष्ण कौन है। हम ये समझेंगे कि कृष्ण कौन है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में 2.2 तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ब्रह्म संहिता का एक श्लोक वर्णित करते हैं जो ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की स्तुति में बोला था। उन्होंने ब्रह्म संहिता पूरी बोली है ब्रह्मा जी ने। उसमें एक विशेष श्लोक आता है, दो अध्याय दो श्लोक संख्या 2 के तात्पर्य में मैं पढ़ रहा हूँ। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। सबसे पहले लिखा है ईश्वर परमः कृष्ण। यानी भगवान कृष्ण जो है वो परम ईश्वर है। इस संसार में अनेक ईश्वर होते हैं। ईश्वर मतलब जिनके पास कंट्रोलिंग पावर है, नियंत्रण करने की शक्ति। ईश्वर शब्द का अर्थ होता है नियंत्रण करने की शक्ति, यानी नियंता या नियंत्रक बोलते हैं ना ये। सो ऐसे सब बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनके पास अलग अलग प्रकार से, किसी के पास असीम, असीम नहीं, किसी का शक्ति है, किसी के पास धन है, यश है, सौंदर्य है, बुद्धि है, त्याग है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन कौन है जिसके पास कंप्लीट अनलिमिटेड मात्रा में यह है? वो है भगवान कृष्ण। सो कृष्ण शब्द का अर्थ होता है सर्वाकर्षक। और आकर्षक कैसे बनते हैं? इन 6 ऐश्वर्यों के माध्यम से। सो भगवान के पास ये 6 ऐश्वर्य हैं। भगवान कृष्ण के पास ये 6 ऐश्वर्य हैं। सो क्या है ये ऐश्वर्य? धन, शक्ति, यश, ज्ञान, सौंदर्य और त्याग। अब आगे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं ईश्वर परम कृष्ण। सबसे पहले स्थापित किया कि भगवान परम ईश्वर है, उनसे ऊपर और कोई नहीं है। ईश्वर मतलब नियंता, ऐश्वर्यों के स्वामी भी हो सकते हैं। महेश्वर मतलब बहुत बड़े नियंता। लेकिन परम ईश्वर, परम मतलब इनके ऊपर और कोई नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण, यानी परम ईश्वर कृष्ण है। इसका मतलब है परमेश्वर। सो हम किसी को भी परमेश्वर बोलते हैं ना हमारे सामान्य जीवन में, परमेश्वर, परमात्मा, ऐसा। ये शब्द शास्त्रों के अनुसार केवल भगवान कृष्ण के लिए लागू होता है। परम ईश्वर यानी परमेश्वर, इनकी संधि करेंगे तो ऐसा है। क्लियर? अब आगे बताते हैं। सच्चिदानंद विग्रह, उनका जो स्वरूप है सच्चिदानंद है, भौतिक नहीं है, दिव्य है, और आनंद से, ज्ञान से और शाश्वतता से परिपूर्ण है। अनादिर आदिर गोविंदा। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है? भगवान अनादि हैं, उनका कोई आदि नहीं है, उनका कोई स्रोत नहीं है। भगवान का कोई स्रोत नहीं है। कहाँ से आए कृष्ण? तो कृष्ण हमेशा थे। बाकी सब कहाँ से आए? वो सब कृष्ण से आए। इसलिए उनको कहा जाता है अनादि आदिर गोविंदा। आदि मतलब हर एक के स्रोत हैं, वो सब कुछ उनसे आया है, पर वो खुद किसी से नहीं आए। अब देखिए सर्व कारण कारणम।
अब तीसरा जो है वो है सर्व कारण कारणम, यानी हर एक वस्तु के स्रोत। यहाँ उनका कोई स्रोत नहीं है कृष्ण का, लेकिन वो सबके स्रोत हैं। सबके मतलब वास्तविकता में सबके। अब मुद्दा आता है, इस भौतिक सृष्टि के स्रोत हैं कृष्ण, हाँ है। आध्यात्मिक जगत के स्रोत हैं कृष्ण, हाँ है। सभी देवताओं के स्रोत हैं कृष्ण, बिल्कुल है। भगवान विष्णु के स्रोत हैं कृष्ण, यस। ये भी आता है, ये भी हम पढ़ते हैं और ये भी हम देखते हैं, शास्त्रों में वर्णित है। इवन हम गीता में भी देखेंगे। सो अब हमको पता चल रहा है कि भगवान कृष्ण कौन है। अभी 10वें अध्याय का 8वां श्लोक देखिए। अध्याय 10 श्लोक 8, जिसमें भगवान स्वयं बोलते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मैं समस्त, यहां लिख दो 10.8, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है, सब कुछ मुझसे आता है। सो यहाँ पे भगवान ने क्या बताया 10.8 में, कि मैं समस्त जगतों का कारण हूं। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे 10.2 में, तो भगवान बोलते हैं मैं समस्त देवताओं का भी कारण हूं। अहम आदिर ही देवानाम। अब एक और जगह हम देखेंगे, जिसपे हम आगे और चर्चा करेंगे। हम भगवत गीता में अनेक स्थानों में देखते हैं, 10वें अध्याय में, 11वें अध्याय में, इवन 15वें अध्याय के तात्पर्य में भी। मैं जस्ट थोड़ा सा पढ़ता हूँ। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक का तात्पर्य। दूसरा पैराग्राफ है ये। न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव, अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता, यथा ब्रह्मा शिव तथा विष्णु भी तक परमेश्वर के अंश हैं। सो ब्रह्मा, शिव और विष्णु तक कृष्ण के अंश हैं। राइट। और ये 10वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि मैं आदित्य में विष्णु हूँ। राइट, भगवान ऐसे बताते हैं मैं आदित्य में विष्णु हूँ। 7वें अध्याय में बोलते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। मुझसे उत्तम, मुझसे श्रेष्ठ और कोई सत्य है ही नहीं। तो इस तरह भगवान कृष्ण बताते हैं और शास्त्र बताते हैं कि भगवान कृष्ण हर एक के स्रोत हैं। सब कुछ और हर कोई, सब कुछ मतलब भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत। हर कोई मतलब जीव, देवता, महान देवता ब्रह्मा शिव आदि, और साक्षात भगवान विष्णु भी कृष्ण से ही आए हैं। सो भगवान कृष्ण जो है अनादिर आदिर गोविंदा, हर एक के स्रोत हैं। अब एक और पहलू हम चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण कौन है। अब इस कृष्ण नाम का एक अर्थ हमने देखा, सर्वाकर्षक। कृष्ण नाम का एक अर्थ क्या है, सबको आकर्षित करने वाले। कृष्ण नाम का एक और अर्थ होता है, क्या होता है, सुप्रीम इंजॉयर, परम भोक्ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण नाम का एक और शब्द, एक और अर्थ भी होता है कृष्ण नाम का। वो क्या होता है, कृष्ण का मतलब होता है जन्म मृत्यु का सागर। जन्म मृत्यु का सागर या चक्र। कृष्ण का मतलब है जन्म मृत्यु का चक्र। उसमें जब न लगता है तो जन्म मृत्यु का चक्र काटने वाले। ये है तीसरा अर्थ कृष्ण शब्द का। कृष्ण नाम जो है, पहला है सर्वाकर्षक, 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण। दूसरा है परम भोक्ता, सुप्रीम इंजॉयर। तीसरा है जन्म मृत्यु के चक्र को जो काटते हैं, है ना, कृष्ण। तो वो है कृष्ण। अब हम इस पर चर्चा करेंगे, परम भोक्ता। भगवान कृष्ण सुप्रीम इंजॉयर या परम भोक्ता है। श्री प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, एक एनेक्डोट बताते हैं कि एक बार विदेश से एक व्यक्ति आया था भारत में। ठीक है। वो, क्योंकि भारत में फिलोसॉफी, रिलीजन, ये सब चीजें बहुत एडवांस्ड हैं। और विदेशों में भी, पाश्चात्य देशों में भी इसको मान्यता है कि इंडियन फिलोसॉफी, इंडियन रिलीजन, इंडियन स्क्रिप्चर्स, ये सारी चीजें बहुत बहुचर्चित हैं।
सो उसे ऐसा लगा, उस व्यक्ति को, कि मैं अगर मुझे भगवान की खोज करनी है तो मुझे भारत जाना चाहिए, इंडिया जाना चाहिए। सो इंडिया आता है भगवान की खोज करने। तो सर्वे शुरू करता है अलग अलग जगह जाकर, जो जो नाम उसने सुने हैं, है ना, अलग अलग देवताओं के नाम, देवियों के नाम, तो सबके दर्शन करने, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने। तो इस तरह वो भगवान की खोज में निकला है। ठीक है, उसकी खोज है भगवान। अब वो विदेशी है, उसको ज्यादा भारतीय कल्चर नहीं पता, ज्यादा शास्त्र नहीं पता है, पर अच्छी खोज में निकला है। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि वो अलग अलग देवी देवताओं के इसमें जाता है, मंदिरों में जाता है, और अलग अलग पीठों में जाता है जहाँ उनके बारे में ज्ञान हासिल करना है। तो उसने एक चीज देखी। क्या देखी? ये जो रिसर्चर है, खोज करता है, इसने सारे देवी देवता बहुत, यू नो, ताकतवर, और बहुत सारे हाथ, किसी के 4 हाथ हैं, किसी के 6 हाथ, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, और सब में अलग अलग प्रकार के अस्त्र धारण किए हैं। ऐसे वो अलग अलग को देखता रहा। कोई 4 हाथ वाला है, उससे बड़े देवता मिले, 8 6 हाथ वाले, 8 हाथ वाले, ऐसे भी होते हैं। करेक्ट। फाइनली वो ढूंढते ढूंढते सारे देवी देवता कंप्लीट होने के बाद, जब वो कृष्ण के मंदिर गया, जब उसने भगवान कृष्ण को देखा, भगवान कृष्ण कैसे खड़े थे? 2 हाथ। करेक्ट। और उनके हाथ में क्या थी? मुरली। तो उसने बोला, हो ना हो, यही सर्वोपरि भगवान है। क्यों ये सर्वोपरि भगवान है? बाकी सब लोग इतने सारे हाथों से इतने सारे कामों में लगे हैं, ये है जो सच में एंजॉय कर रहे हैं, इनको कोई काम नहीं है। भगवान मतलब जिसको कोई काम नहीं होता वो एंजॉय करे, उसको बोलते हैं भगवान। सब लोग काम में लगे हैं, सबके पास ड्यूटी है। कोई बड़े अस्त्र लेके, कोई छोटे अस्त्र लेके, कोई हाथ में कोई वरदान लेके, कुछ और चीजें लेके, अलग अलग प्रकार के जो भी उनके आयुध होते हैं, इन सबको लेकर वो बिजी हैं। कोई इसको मारने में बिजी, कोई उसको मारने में बिजी है। जो एकदम प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न मुख से मुरली बजाकर एंजॉय कर रहे हैं, हो ना हो यही भगवान है। राइट। तो बिना शास्त्र पढ़े भी उनको समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? परम भोक्ता, सुप्रीम इंजॉयर। तो कृष्ण शब्द का अर्थ है जो इंजॉयमेंट में लगे हैं। ओह, ये ड्यूटी नहीं हुई, वो ड्यूटी नहीं हुई, अब मैं कैसे कंप्लीट करूं? करेक्ट, मैं नहीं करूंगा तो फिर जगत का क्या होगा? नो टेंशन। वास्तविकता में जो कृष्ण है, जिनके बारे में ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद। ये जो गोविंद है, ये है गोलोक धाम के अधिपति। भगवान कृष्ण जो गाय चराते हैं, ग्वाल बालकों के साथ अटखेलियां करते हैं, गोपियों के साथ मधुर लीलाएं करते हैं, हमेशा इंजॉय करते रहते हैं, ये है वो परम भोक्ता। सो ये है भगवान कृष्ण और उनका एक, उनका भाव। अब हम आते हैं भगवान विष्णु पर। नंबर 2, विष्णु कौन है? विष्णु और कृष्ण में क्या अंतर है? प्रिंसिपली देर इज नो डिफरेंस। कभी भी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण और विष्णु, ठीक है, लॉर्ड कृष्णा एंड लॉर्ड विष्णु आर डिफरेंट। नहीं, हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि दोनों अलग हैं। ठीक है, फिर भी अंतर है। क्या अंतर है वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। अभी भगवान विष्णु कौन है? यही कृष्ण जो गोलोक धाम में है, करेक्ट, मुरली बजा रहे हैं, मधुर लीलाओं का आनंद उठा रहे हैं, सेम कृष्ण इस भौतिक जगत में इसके पालन के लिए, करेक्ट, इस भौतिक जगत के रख रखाव के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। तब वो विष्णु रूप में अवतरित होते हैं। अभी सामान्य तौर पर क्या होता है? मान लीजिए एक उदाहरण के लिए, एक आदमी है, ठीक है, वो अहमदाबाद में है, करेक्ट। अब उसको अहमदाबाद से कहीं भी जाना हो, से मान लीजिए दिल्ली जाना है, दिल्ली जाए, मुंबई जाए, कलकत्ता जाए, कहीं भी। अब जो वो व्यक्ति अहमदाबाद से दिल्ली जाता है और दिल्ली पहुंच गया, isn't it? अब वो अहमदाबाद में नहीं है, वो दिल्ली में है। जब वो दिल्ली से अहमदाबाद जाता है तो वो दिल्ली में नहीं है, अहमदाबाद में है। एक समय पर हम एक ही जगह रह सकते हैं, isn't it? भगवान ऐसे नहीं है। अब इसको भगवान के हिसाब से देखते हैं। ये है गोलोक धाम।
ये है भौतिक जगत। ठीक है, ये हमारा जगत है जहां हम रह रहे हैं। भगवान कृष्ण गोलोक धाम से सृष्टि के पालन करने के लिए विष्णु रूप में आते हैं। तो इसका मतलब नहीं अभी अभी भगवान ने अवतार लिया 5,000 साल पहले तो गोलोक धाम खाली हो गया, अरे भगवान वहां से चले गए, सब लोग मायूस बैठे हैं, नहीं। एक साथ भगवान यहां भी रहते हैं, यहां भी रहते हैं। सो भगवान कृष्ण हमेशा रहते हैं कृष्ण रूप में, अपने गोविंद स्वरूप में भगवान कृष्ण हमेशा रहते हैं। साथ ही साथ अपने विष्णु स्वरूप में भी वो हमेशा रहते हैं। ऐसे भगवान के असंख्य रूप हैं, असंख्य। एक दो नहीं, असंख्य रूप हैं भगवान के। और हर वैकुंठ में एक ही भगवान विस्तृत होकर हमेशा गोलोक में हमेशा रहेंगे। गोलोक त्यजेत पदम एकम न गच्छति। गोलोक त्याग कर भगवान एक कदम भी नहीं जाते बाहर। सो भगवान हमेशा गोलोक धाम में है, गोविंद रूप में। वही भगवान विस्तृत होके इस भौतिक जगत को संभालने के लिए इसके पालनकर्ता के रूप में आते हैं विष्णु बनकर। विष्णु भी हमेशा रहते हैं, कृष्ण भी हमेशा रहते हैं। अब पावरफुल कौन है, नेक्स्ट कौन बड़े हैं, हमारा प्रश्न क्या था, सबसे बड़े कौन। करेक्ट, विष्णु या कृष्ण। अभी एक बहुत अच्छा ब्रह्म संहिता में उदाहरण दिया है समझाने के लिए, सबसे बड़े कौन। क्या उदाहरण दिया है, दीपार्चरेव ही दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्म। मतलब एक दीपक है। अब एक और दीपक है, एक और दीपक है। आपने इस दीपक से दूसरे दीपक, मतलब पहला दीपक जो है उससे दूसरे दीपक की लौ जलाई। तो पहले दीपक ऐसे नहीं कि पहले दीपक की अग्नि दूसरे दीपक को चली गई है तो इसका प्रकाश खत्म हो गया। पहले दीपक की जो लौ है, जो अग्नि है वो कायम रहेगी, दूसरे दीपक को भी ट्रांसफर होगी, दूसरा दीपक भी साथ साथ जलने लगेगा। अब आप इससे तीसरा दीपक जलाइए या इससे तीसरा दीपक जलाइए, दोनों की लौ, तीनों की लौ हमेशा रहेगी। पर एक ओरिजिनल दीपक होता है जिससे हमने बाकी सारे दीपक जलाए। ये ओरिजिनल दीपक जो है ये है कृष्ण। आप समझ पा रहे हैं। और ये है विष्णु। अब मान लीजिए ये तीन चार दीपक रखे हैं आपने, एक दीपक से दिवाली के समय भी दिए जलाते हैं, करेक्ट, या कोई विशेष उत्सव होता है तो दिए जलाते हैं। आपने एक दिया लिया, उससे सारे 10-12 दिए जला दिए और पहले दिए को भी लेके उसकी जगह पर रख दिया। अब कोई नया व्यक्ति आएगा, आप उससे पूछेंगे इनमें से ओरिजिनल कौन सा है, तो नहीं बता सकते। क्यों, सारे दीपक की एक जैसी शक्ति चलती है, एक जैसी अग्नि, एक जैसी लौ चलती है। इसका जो प्रकाश है, करेक्ट, वो इसका प्रकाश जो है और इसका प्रकाश जो है सब एक जैसा दिखेगा। इन तीनों की शक्ति में कोई अंतर नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले दीपक ने ही दूसरे बाकी के दीपकों को अग्नि दी है। कृष्ण स्वयं, कृष्ण स्वयं विष्णु रूप में प्रस्तुत होते हैं। कृष्ण खुद विष्णु रूप में प्रस्तुत होते हैं। ऐसे नहीं कृष्ण ने एक विष्णु को पैदा किया और फिर अब वो विष्णु मेरा बच्चा है और फिर आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। कृष्ण स्वयं ही साक्षात विष्णु है। ब्रह्म संहिता में, भागवतम में ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। भागवतम में 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कृष्ण से। तो क्या बोलते हैं, आप आदि नारायण हैं, आप आदि विष्णु हैं, आपसे सब कुछ आया है, आपसे विष्णु आए हैं। अब एक और उदाहरण दिया जाता है ये समझने के लिए कि एक एक हमने देखा, एक दिए से दूसरा दीपक, दूसरे से तीसरा दीपक, चौथा दीपक, पांचवा दीपक सब जलाएंगे, पहला दीपक कायम रहेगा, बाकी सारे दीपक भी वैसे ही जलेंगे जैसे जल रहे हैं। सो सारे विष्णु जो हैं शक्ति के मामले में भगवान कृष्ण के समान हैं। सबकी शक्ति समान है। जो भगवान कृष्ण कर सकते हैं विष्णु कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कृष्ण ही विष्णु है। Correct? कृष्ण ही विष्णु है। लेकिन अभी मामला जो आता है वो है भाव का। तो विष्णु के बारे में और भी बताया गया है कि विष्णु कौन है। भगवान कृष्ण जो है वो अनादि है, हमने पढ़ा अभी। कृष्ण जो है वो अनादि है।
अब ब्रह्म संहिता में बताया है, यस्यैक निश्वसित कालम अथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथ विष्णुर्महान स इह अस्य कला विशेषो। विष्णु के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं ब्रह्मा जी। क्या जानकारी देते हैं? विष्णुर्महान स इह। विष्णुर्महान मतलब महान विष्णु यानी महाविष्णु। महाविष्णु वो होते हैं जिनके रोमकूपों से, जिनके शरीर से बहुत सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान कृष्ण की क्या महिमा है। भगवान कृष्ण इन विष्णु के भी स्रोत हैं। कला का मतलब होता है कृष्ण है, सबसे पहले कृष्ण। कृष्ण से विस्तृत होते हैं बलराम। बलराम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ भगवान कृष्ण श्याम वर्ण के हैं और बलराम जी श्वेत वर्ण के हैं। अदरवाइज उनके रूप में, उनकी शक्तियों में कोई अंतर नहीं। फिर भी बलराम जी भगवान कृष्ण के विस्तार हैं। और बलराम जी, आप भागवतम पढ़ेंगे, 10वें स्कंद में बलराम जी बोलते हैं, भगवान कृष्ण मेरे आराध्य देव हैं। कृष्ण ही विस्तृत होकर सेम कृष्ण दोबारा विस्तृत हुए और बलराम बने। पर बलराम के भाव में वो भी अपनी सेवा करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं। इसी तरह बलराम जी से फिर आगे बहुत सारे विस्तार होते हैं। चतुर्युग कहा जाता है, बहुत सारे विस्तार हैं जो हमारी चर्चा के लिए नहीं है आज। और उसके बाद लास्ट में आते हैं महाविष्णु। विस्तार के विस्तार, कृष्ण से बलराम आए, बलराम से फिर चतुर्व्यूह, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर नारायण, इस तरह से विस्तार विस्तार होते होते महाविष्णु। विस्तार के जो विस्तार होते हैं, फिर आगे जो विस्तार होते हैं, उनको बोलते हैं कला। करेक्ट। संस्कृत में इनका इनका जो टर्मिनोलॉजी है, शब्द है, वो है कला। सो विष्णु जो है वो भगवान कृष्ण के विस्तार के विस्तार के विस्तार हैं। इस तरह मल्टीपल जनरेशन जाने के बाद जो विष्णु का हम साक्षात्कार करते हैं, या जिनको हम इस भौतिक जगत में जानते हैं, वो है महाविष्णु, जिनसे सारे ब्रह्मांड आते हैं। फिर इन महाविष्णु से अब आगे देखिए, ये हो गए महाविष्णु। करेक्ट। जो गर्भो जस्ट ऐसे एक एग्जाम्पल के लिए, जस्ट सिंबॉलिक ड्राइंग के लिए, ऐसे महाविष्णु है चतुर्भुज स्वरूप में, वो कारणोदक सागर में लेटे हैं, उनके चरण कमल हैं। उनके शरीर से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। तो हमको क्या लगता है, ओह हो, ये सब ब्रह्मांड है जो उनके शरीर से निकल रहे हैं भगवान विष्णु के। भगवान विष्णु जो है वो अ, योग निद्रा में है। अब उनको इतने ग्रेट, भगवान विष्णु देखो कितने पावरफुल हैं, उनके शरीर से पूरा ब्रह्मांड निकलता है। फिर हर ब्रह्मांड के अंदर वो विराजमान होते हैं, शेषनाग के ऊपर, हर ब्रह्मांड के अंदर। ठीक है, उनकी नाभि से कमल निकलता है जिसपे ब्रह्मा जी बैठते हैं। विष्णु की पावर देखिए, असंख्य ब्रह्मांड उनके शरीर से निकलते हैं। जब वो सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड बाहर आते हैं। जब वो सांस अंदर खींचते हैं तो सारे ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं। यस्यैक निश्वसित कालम अथावलंब्य। जिनके निश्वसित कालम, कालम मतलब समय, काल मतलब समय होता है ना, श्वसन मतलब सांस लेना छोड़ना, इसको बोलते हैं श्वास प्रक्रिया। यस्य एक निश्वसित कालम अथावलंब्य, जिनके एक सांस से ब्रह्मांड आते हैं और प्रकट होते हैं। एक सांस लेने से सारे ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं। ये है महान विष्णु। तो सबको लगता है ओ इतने महान विष्णु हैं, राइट। और कृष्ण क्या कर रहे हैं? मुरली बजा रहे हैं और गोवर्धन उठा। ये देखो, इसको बोलते हैं पराक्रम। ब्रह्मांड बना दिए, ब्रह्मांड अपने अंदर समेट लिए। लेकिन अब लोग सोचते हैं देखो विष्णु बड़े हो गए ना, कृष्ण ने क्या किया? कुछ नहीं किया। वो कृष्ण ही विष्णु बनकर ये सारे लीलाएं कर रहे हैं। पहली बात ये समझनी है। दूसरी बात, ये जो विष्णु है, जो ये सब महान लीलाएं कर रहे हैं, वो कृष्ण के विस्तार के विस्तार के विस्तार, अंश के अंश के अंश हैं। लोग फैसिनेट होते हैं, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि वो भगवान कृष्ण ही हैं जो विस्तृत होते 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 लास्ट में विष्णु बने और ये सारा पराक्रम दिखाया। मतलब अगर भगवान कृष्ण धीरे 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 विष्णु बनकर, मतलब विष्णु रूप में विस्तृत होकर ऐसा पराक्रम दिखा सकते हैं, तो स्वयं कृष्ण रूप में वो क्या कुछ नहीं कर सकते। लोगों को ऐसा लगता है
Correct? कि इस तरह से भगवान विष्णु जो है बड़े हैं। Correct? हर बार अवतार लेते हैं, दुष्टों को मारते हैं। वो कृष्ण ही है जो विष्णु बने और फिर अलग अलग अवतारों में आए और दुष्टों को मारा। जैसे हम इन दोनों को सेपरेट करते हैं तो फिर भेद आता है, लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि भगवान रूप बदल के आए हैं, अब हम इस पर चर्चा करेंगे, रूप बदल कर आना। ठीक है। सो भागवतम के 10वें स्कंद में, यानी जो कृष्ण कृष्ण लीलाएं आती हैं, तो उसमें बहुत अच्छा वर्णन है। ब्रह्मा जी बोलते हैं आप आदि नारायण हैं, आप आदि वासुदेव हैं, आप ही सब कुछ हैं। सो सारे नारायण भी आपसे आते हैं। अब श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि जब भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं, भगवान कृष्ण जब अवतार लेते हैं तो अपने अलग अलग रूपों में संभवामि युगे युगे, एक है स्वयं अपने वास्तविक कृष्ण रूप में आना, दूसरा है अलग अलग रूपों में, कभी राम के रूप में, कभी नरसिम्हा रूप में, फिर वामन रूप में, बहुत सारे हैं। इस तरह हम देखेंगे तो कुछ गिनती नहीं है, असंख्य अवतार हैं भगवान के। जब भगवान कृष्ण रूप में इस तरह आते हैं, जैसे 5000 वर्ष पूर्व भगवान आए थे वृंदावन में, तो वे अपने अंदर सारे अवतारों को समाकर समेट कर फिर अवतार लेते हैं। इस तरह वो बनते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। भगवान कृष्ण हमेशा पूर्ण पुरुषोत्तम है, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं, इस संसार में आते हैं, तो उनके साथ सारे अवतार जुड़कर आते हैं। भगवान तो हमेशा 1 - 1, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सो कृष्ण से कितने भी अवतार निकलेंगे, कृष्ण हमेशा कंप्लीट रहेंगे। लेकिन फिर वो अलग अलग अवतारों में क्यों आते हैं? उस भाव के लिए। अभी क्या है वो भाव? हमने देखा कृष्ण शब्द का अर्थ है भोक्ता। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? सुप्रीम इंजॉयर, परम भोक्ता। भगवान का भाव क्या है? इंजॉय करना। Correct? लेकिन अब क्या होता है, जब भगवान इंजॉय करने बैठे तो कंस ने असुर पे असुर भेजे। जरासंध भी कम नहीं था, दुर्योधन भी कम नहीं था, उसने प्रयास किया भगवान को पकड़ने का, मारने का, जब हस्तिनापुर गए थे भगवान। तो कोई छोड़ता नहीं भगवान को, सब भगवान के पीछे पड़े रहते। शिशुपाल, दंत वक्र, आप गिनती कर लीजिए, कोई कमी नहीं है। अब कृष्ण का मूड जो है वो है मुरली बजाना, ग्वाल बालकों के साथ मधुर लीलाएं, यमुना में नहाओ, पेड़ पे चढ़ो, फल तोड़ो, खेल खेलो, गोपियों के साथ लीलाएं करो, अलग अलग मटकी फोड़ो, रासलीला करो। उनको बस ऐसे ही छेड़खानी करना भगवान को बहुत भाता है। गायें चराना, गोलोक धाम में ये सब, बार बार आके असुरों को मारना। करेक्ट, उनका मूड, भगवान का मूड नहीं है वो। ये असुरों को मारना, न्याय व्यवस्था, पुलिस का काम है ना, मिलिट्री का काम, पुलिस का काम है, चोर उचक्कों को पकड़ो, उनको मारो, जेल में डालो, या जो भी करना है, केस चलाओ। भगवान का काम ये नहीं है। उनका काम है आराम, आनंद उठाना लीलाओं का। तो अब श्री प्रभुपाद बताते हैं, कृष्ण आए, गोकुल में थे, एंजॉय किया। करेक्ट? ये कौन से कृष्ण हैं? गोलोक धाम के कृष्ण हैं, जो उस भाव में एक किशोर, क्या कहते हैं, ग्वाल भाव में आते हैं, इस तरह से। लेकिन बहुत बार कृष्ण को मारने के लिए असुर भी आए थे असुर। अब उसमें कृष्ण का जो अंदर वासुदेव भाव है, जो वासुदेव भाव है, जो भगवान लेके आए हैं, उन्होंने इन असुरों को मारा। भगवान कृष्ण के अंदर जो भगवान सारे अवतार लेके आते हैं, उनमें से वासुदेव, करेक्ट, वो अवतार मार रहे थे। दिख रहा था बाहर से गोकुल के कृष्ण है जो असुरों को मार रहे हैं, लेकिन भगवान के अंदर जो वासुदेव समाये हुए हैं, वो इन सब का वध कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण और विष्णु अगर हम अब चर्चा करें, तो दोनों सेम है। भगवान कृष्ण और विष्णु सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्या अंतर है? ये है भाव का अंतर और उनके कार्य का अंतर, उनके व्यक्तित्व का अंतर नहीं है ये। सेम भगवान विष्णु रूप में विस्तृत हुआ है। कोई कोई भी समझदार व्यक्ति जो भगवान कृष्ण को समझता है, विष्णु को समझता है, कभी इस तरह का भेदभाव नहीं करेगा। उसे पता है यही भगवान जब घर पे है, करेक्ट, एकदम आराम के भाव में, लेकिन जब वो अपने ऑफिस में है,
करेक्ट। तो वो कार्य के, अब क्या है इनका कार्य? इनका कार्य क्या है? आनंद उठाना। चलो सब लोग आ जाओ, हम आनंद उठाएंगे। इनका कार्य क्या है? पालन पोषण करना, न्याय व्यवस्था करना। तो ये है डिफरेंस। यहाँ विष्णु जो है वो ऑफिशियल मूड में है। जैसे उदाहरण के लिए कोई हाई कोर्ट जज है, करेक्ट। जब वो हाई कोर्ट जज कोर्ट में जाता है, अपने दफ्तर में जाता है, तो क्या करता है? वो सब लोग मिलॉर्ड मिलॉर्ड और सब लोग अपने अपने क्या कहते हैं, चेयर छोड़ के खड़े हो जाते हैं उनके सम्मान में। फिर सब लोग उनके आगे पीछे, और फिर न्याय व्यवस्था, डिसीजन देना है, जो भी कोर्ट कचहरी के कार्य उनके उनके जो हक में आते हैं वो सारे कार्य करना है। इस तरह वो ऑफिशियल पर्सन है। तो जब कोर्ट में जज साहब जाएंगे, तो ऐसे ब्लैक कलर का गाउन पहन के और पुराने जमाने में विग डाल के, तो इस तरह उनकी यूनिफॉर्म है कोर्ट की। अब वो आ रहे हैं कोर्ट का काम करने के लिए। ये है विष्णु। अब विष्णु के हाथ में चार, भगवान विष्णु के चार हाथ हैं। शंख है, पद्म है। ये होता है भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए, वरदान देने के लिए। गदा और चक्र है असुरों के विनाश के लिए। सो शंख चक्र गदा पद्म, ये जो चार चीजें हैं, ये इस तरह ये सारे कार्यों के लिए है। परित्राणाय साधु नाम। परित्राणाय साधु नाम कैसे होता है? साधुओं की रक्षा, पर साधुओं का उद्धार, साधुओं को आशीर्वाद वरदान, ये सब कैसे देते हैं? शंख और पद्म से, कमल से। विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्टों का विनाश कैसे करते हैं? चक्र और गदा से। ये सारा मेंटेनेंस जो है, ये भगवान कृष्ण विष्णु रूप में आकर करते हैं। लेकिन खुद कृष्ण रूप में क्या करते हैं? ग्वाल बालकों के साथ, गोपियों के साथ, वृंदावन के जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। वहां वो मेंटेनेंस नहीं करते, अरे इसको भी ठीक कर दो, उसको वो ठीक कर दो। वो काम इस भौतिक जगत में ही होता है, और उसके लिए वो विष्णु स्वरूप में आते हैं। तो इस तरह शास्त्र में बताते हैं, करेक्ट, कि कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। विष्णु कृष्ण से ही आए हैं, सिर्फ भाव का और कार्य का अंतर। Clear? अब अब बहुत सुंदर तरीके से, बहुत मधुर रीति से आचार्यों ने भगवान कृष्ण के कुछ विशिष्टता बताई है। करेक्ट। कृष्ण के अद्भुत गुण, अद्भुत गुण, हम पांच पे चर्चा करेंगे। श्री रूप गोस्वामी बताते हैं बहुत अच्छे से। अद्भुत, ठीक से लिखते। सो श्री रूप गोस्वामी बताते हैं बहुत अच्छे से इसको। सबसे पहले क्या डिफरेंस है, कृष्ण और विष्णु में अंतर क्या है? एक है मूड, जो हम चर्चा कर रहे थे ना, भाव का अंतर। अब ये भाव का अंतर क्या होता है? जब कृष्ण है, इनका जो भाव है वो, मैं पहले भाव लिख देता हूं यहां पर, कृष्ण और यहाँ विष्णु। कृष्ण का भाव कहलाता है माधुर्य भाव, और विष्णु का भाव कहलाता है ऐश्वर्य भाव। ऐश्वर्य भाव और माधुर्य भाव क्या होता है? विष्णु लॉर्ड है, लॉर्ड ऑफ ऑल, सबके स्वामी। सो भगवान विष्णु की सेवा पूजा बहुत सम्मान के साथ होती है, बहुत आदर के साथ, नियम के साथ। करेक्ट। भगवान विष्णु की आप ऐसे नहीं कर सकते जैसे कृष्ण के साथ करते हैं। आजा मेरे कानाडू, करेक्ट, आ जाओ तुमको लड्डू खिलाऊं, आ जाओ तुमको प्यार करूं। भगवान विष्णु की सेवा ऐसे नहीं होती। उनकी सेवा नियम से, आदर से, सम्मान से, भगवान को भगवान के वैभव के रूप में देखना, ओह अब भगवान है, इस भाव से होती है। कृष्ण की सेवा ऐसे नहीं होती। कृष्ण की सेवा, हम कृष्ण की सेवा करने के अधिकारी नहीं है। कृष्ण की सेवा करते हैं गोपियां, माता यशोदा, ग्वाल बालक। उसमें आदर सम्मान नहीं होता। कृष्ण को अपने बराबरी का माना जाता है, करेक्ट। और बराबरी का या अपने से छोटा, जैसे यशोदा माता क्या सोचती हैं कि कृष्ण मेरे से छोटा है, मेरा बच्चा है, मैं उसका ख्याल न रखूं तो बेचारा भूखा रह जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा।
कृष्ण खेल रहे हैं, खेलने में बहुत बिजी हैं, मग्न है। लेकिन यशोदा माता, कृष्ण जल्दी आओ, तुमको तुम्हारे खाने का टाइम हो गया है। नहीं नहीं मैया मेरे को और खेलना है। नहीं नहीं कृष्ण, अभी आते हो कि नहीं आते हो? नहीं, मेरे को खेलना दो ना मैया, थोड़ी देर और, मजा आ रहा है बहनों सखाओं के साथ। तो तुरंत यशोदा माता, अभी अगर तुम नहीं आए तो हाउ बिलाओ भूत आ जाएंगे, तुमको उठा के ले जाएंगे। कृष्ण डर जाते हैं, अरे अरे भागो भागो भागो, मम्मा बुला रही है ना, मैया बुला रही है, भूत आ जाएंगे, हमको पकड़ के ले जाएंगे, हमको मैया की बात सुननी चाहिए। ये सब विष्णु के साथ नहीं कर सकते। भगवान विष्णु इसके लिए है ही नहीं। करेक्ट, भगवान विष्णु है आदर सम्मान के साथ, समर्पण के साथ अपना प्रेम जताना। कृष्ण ऐसा नहीं है। कृष्ण के साथ क्या होता है, माता यशोदा इस तरह से डराती हैं, धमकाती हैं उनको, गोद में बिठा के खिलाती हैं, मैं नहीं खिलाऊंगी तो कमजोर पड़ जाएगा मेरा लल्ला। करेक्ट, इसको ताबीज बांधो, इसको कुछ मंत्र डालो, गाय के पूंछ के बालों से शुद्धि करो, रक्षा करो, कि कोई भूत राक्षस असुर ना पकड़ ले, कभी कृष्ण कभी कमजोर ना हो, बीमार ना हो, हमेशा हृष्ट पुष्ट सुंदर दिखे। ये सारी चीजें, ये सारे मूड, ये फीलिंग कृष्ण के साथ होता है, इसको बोलते हैं माधुर्य। राइट। अब विष्णु का जो भाव है वो कहाँ दिखता है? वो वैकुंठ में दिखता है, द्वारका की लीलाओं में दिखता है, मथुरा की लीलाओं में दिखता है। लेकिन कृष्ण का भाव केवल और केवल ब्रज में दिखता है। सो सबसे पहले है ये भाव का अंतर, जो मधुरता कृष्ण की लीलाओं में है, जहां उनके भक्त उनको अपने समान मानते हैं। करेक्ट। ग्वाल बालक आते हैं कृष्ण कंधे पे हाथ रख के, और कान्हा आज का क्या विचार है, क्या योजना बनाई है? कोई भगवान विष्णु के साथ ऐसा नहीं कर सकता, और भगवान विष्णु आज का क्या विचार है, कंधे पे हाथ रख के क्या योजना बनाई है? नहीं। Right? ये डिफरेंस जो है, ये है जो कृष्ण के आ, विग्रह में, स्वरूप में, कृष्ण के आदान प्रदान में बहुत स्वीटनेस, बहुत मधुरता लाता है। अब श्री रूप गोस्वामी चर्चा करते हैं। करेक्ट, ये पहली चीज है जो हमने, पहली चीज क्या देखी, नंबर वन, भाव। करेक्ट, भगवान के साथ भाव क्या है। नंबर टू, अब श्री रूप गोस्वामी चार ऐसे गुण बताते हैं जो कृष्ण में है, विष्णु में नहीं है। चार गुण जो कृष्ण में है, लेकिन विष्णु में वो गुण नहीं मिलते। बाकी शक्तियां सब एक समान है, वैभव ऐश्वर्य सब एक समान है, लेकिन चार ऐसी मधुर चीजें हैं जो केवल कृष्ण में उपस्थित रहेंगी, विष्णु में नहीं रहेंगी। करेक्ट, 64 गुण होते हैं भगवान कृष्ण में। कितने गुण होते हैं भगवान कृष्ण में? होते हैं 64 गुण। इसमें से 60 गुण विष्णु में होते हैं। और चार ऐसे हैं जो केवल कृष्ण में है, वो विष्णु में नहीं दिखेंगे। क्या है, अब देखते हैं। सबसे पहला, लीला। लीला तो विष्णु भी करते हैं, कितनी लीलाएं की हैं भगवान विष्णु ने भी आके। नहीं, ये लीलाएं अलग, इनको अलग तरीके से वर्णित किया गया है। इनका डिस्क्रिप्शन कैसा दिया है, मैं पहले चारों लिखता हूं। सबसे पहले है लीला, दूसरा है भक्त मंडली, उनके भक्त, फिर तीसरा है मुरली, और चौथा है उनका रूप। अब एक एक पे चर्चा करते हैं थोड़ी थोड़ी। नंबर वन, ठीक है। फिर रूप गोस्वामी बताते हैं कैसी है लीला। सर्वाद्भुत चमत्कार। करेक्ट, सर्व अद्भुत, सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारी दिही। इसका क्या मतलब है? भगवान कृष्ण की लीलाएं जो हैं, वारिधि का मतलब क्या होता है? समुद्र। भगवान कृष्ण अद्भुत और चमत्कारी लीलाएं करते हैं। क्या है चमत्कार? क्या है वो चमत्कार? वो चमत्कार ये नहीं है कि ऐसे गोवर्धन उठा दिया, या कुछ ब्रह्मांड बना दिया, या अपने पलक झपकाते असुरों का वध कर दिया। इस तरह के चमत्कार नहीं। ऐसे चमत्कार हैं जो देवताओं को, योगियों को, तपस्वियों को, सामान्य मनुष्यों को एकदम विस्मित करते हैं। आपको एक चमत्कार, वास्तव में क्या चमत्कार है लीला का, वो बताता हूँ।
ये गोवर्धन यानी ऐसे कुछ विशाल कार्य करना, गोवर्धन पर्वत उठा देना, बड़े बड़े असुरों को मार देना, ये चमत्कार नहीं है। वो चमत्कार नहीं है, ये भी चमत्कार है। लेकिन किस चीज से विस्मित हो रहे हैं सब लोग, क्या देखकर सब लोग विस्मित हो रहे हैं? एक उदाहरण है दामोदर लीला। क्या है दामोदर लीला में चमत्कार? ये पूरे तीन लोकों के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड को तार लगाने वाले। करेक्ट, ब्रह्मा शिव विष्णु सब उनके अधीन है। वो आगे आगे भाग रहे हैं, यशोदा माता छड़ी छड़ी लेके पीछे पीछे भाग रही। ये कैसा चमत्कार हो गया कि भगवान को कोई छोटी छड़ी, ऐसा भी नहीं कि वज्र प्रहार करने के लिए यशोदा माता वज्र लेके पीछे भाग रही है, भगवान डर के भाग रहे हैं। छोटी सी छड़ी जो घर में मिलती है ऐसे, वो छड़ी लेकर यशोदा माता पीछे पीछे भाग रही हैं, और भगवान कृष्ण आगे आगे भाग रहे हैं। पूरे गोकुल का राउंड लगा रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं गोकुल में, देखो। राइट, ऊपर से देवता देखकर विस्मित हो रहे हैं, ये भगवान है। सरप्राइजिंगली ये भगवान है। हाँ, छड़ी लेके एक ग्वालिन, एक व्रज के गांव की एक ग्वालिन औरत, वो एक छड़ी लेके भाग रही और ये आगे आगे भाग रहा। कैसे भगवान? सब विस्मित है। अब आप बताइए, ऐसी लीला, इस तरह की लीलाएं। एक और उदाहरण है, गोपियां पकड़ती हैं भगवान को माखन चोरी के समय, या वो मटकी फोड़ते हैं ना गोपियों की रास्ते में जाते जाते, तो गोपियां उनको अरेस्ट कर लेती हैं कि बहुत बदमाश हो गया है। अब उनको पकड़ा के गोपियों का लहंगा चोली, जो गोपी ड्रेस होता है, कान में झुमके, ये मांग टीका कंगन, इस तरह की सारी चीजें लगा के, पायल पाँव में पायल, घुंघरू बांध के बोलते हैं नाचो, तुम्हारी पनिशमेंट है नाचो। देवता, शास्त्र, वेदों के जो वेदास पर्सोनिफाइड हैं, वेद पुरुष हैं जिनके पास सारा ज्ञान है, वो भी बिविल्डर्ड हैं, ये क्या हो रहा है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ऐसे लड़की के भेष में, गोपी के भेष में पकड़ के सब लोगों ने घेर लिया और नचा रहे हैं, जब तक हम गाएंगे तब तक, जब तक हम बजाएंगे तब तक तुमको नाचना है। लोग बिविल्डर्ड हैं ये देख के। और इसका रस लेते हैं शुद्ध भक्त, इसका रस लेते हैं वो भक्त जो भगवान से पूर्ण रूप से प्रेम के संबंध में जुड़े हैं। अब आप बताइए, भगवान विष्णु के साथ ऐसा कोई कर सकता है? भगवान विष्णु, अभी हमने आपको पकड़ लिया, अब हम आपको रस्सी से बांधेंगे। भगवान विष्णु की सेवा पूजा ऐश्वर्य भाव में आदर सम्मान के साथ, सविधि, विधि पूर्वकम होती है। भगवान कृष्ण का, उनकी सेवा ही ये है। ये भगवान कृष्ण की सेवा है कि ग्वाल बालक आके उनके कंधे पे चढ़े, बोले कान्हा हमको एक राउंड लगा के आओ। करेक्ट, यहाँ से यमुना के तट तक हम आपकी पीठ के ऊपर चढ़ के जाएंगे, सवारी करके लेके चलो। और कान्हा खुशी खुशी कर रहे हैं। ये भगवान की सेवा है जो गोलोक धाम में होती है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी बताते हैं, सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि। और ऐसी लीलाओं का समुद्र भरा हुआ है भगवान के साथ, कृष्ण के साथ। ये चीज भगवान कृष्ण को विष्णु से विशिष्ट बनाती है, स्पेशल बनाती है। वही कृष्ण, अभी हम हाई कोर्ट जज की बात कर रहे थे, अदालत में जज साहब है, मिलॉर्ड मिलॉर्ड सब लोग कर रहे हैं। जैसे ही वो जज साहब घर आते हैं, करेक्ट, अपना कोर्ट का चोला उतारते हैं, जनरल सामान्य ड्रेस में, जो घर की ड्रेस होती है उसमें, तुरंत दौड़ दौड़ के उनका छोटा सा ग्रैंड चाइल्ड आता है, गोदी में चढ़ जाता है, दादाजी दादाजी आ गए, दादाजी आ गए, उनकी मूंछ खींचता है। करेक्ट, दादाजी मेरे लिए घोड़ा बनो ना। दादाजी घोड़ा बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं जज साहब? 4 बजे 5 बजे कोर्ट बंद हो गया, 6 बजे घर पहुंचने के बाद दादाजी क्या कर रहे हैं, जज साहब क्या कर रहे हैं? अब वो जज साहब नहीं, वो दादाजी के मूड में है, वो घोड़ा बन रहे हैं। और वो छोटा सा बच्चा, 2-3 साल का बच्चा, क्या हैसियत है उसकी? कोई हैसियत नहीं है। लोग सोचते हैं, अरे मैं आईएएस हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ। किसी प्रधानमंत्री में, किसी आईएएस अफसर में, किसी कलेक्टर में, किसी में भी है ये दम कि बोले हाई कोर्ट के जज को घोड़ा बनो, मैं बैठता हूँ आपके ऊपर? नहीं। ये जो स्पेशल स्पेशल प्रिविलेज जो दादाजी अपने पोते को देते हैं, वो भगवान कृष्ण अपने भक्तों को देते हैं। ये आदान प्रदान केवल कृष्ण के साथ संभव है, विष्णु के साथ नहीं। तो पहला हो गया लीला। दूसरा, दूसरा विशेष गुण जो हम चर्चा कर रहे हैं, 4 विशेष गुण। दूसरा है, मधुर प्रेम वाले भक्तों से घिरे हैं भगवान। ये कौन है? ये हैं ब्रज की गोपियां, ये है ब्रज के गोप, जो असीम मधुर प्रेम। आप देखिए, कभी कभी ये दो दो पहलू हैं इसके। पहला पहलू ये है कि इनका असीम प्रेम है,
ये भगवान को भगवान नहीं अपना कान्हा समझते हैं और उनके लिए सर्वस्व परित्याग करने के लिए तैयार हैं। दूसरा पहलू क्या है? मधुर प्रेममय भक्तों की मंडली। भगवान कृष्ण कभी भी अकेले नहीं होते। राइट, आप कभी कभी देखेंगे विष्णु अकेले हैं। जैसे योगी योगी जन जो है, वो अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन करते हैं तपस्या के बाद, तो उनको विष्णु अकेले नजर आते हैं। अकेले साक्षात भगवान, ऐसे नहीं कि तीन चार और भक्तगण जुड़े हुए हैं, देवी लक्ष्मी है, नहीं। चतुर्भुज विष्णु उनको दर्शन देते हैं अकेले। लेकिन भगवान कृष्ण कभी अकेले नहीं होते, कभी नहीं। या तो राधा रानी साथ में होंगी, गोपियां साथ में होंगी, गायें, क्या कहते हैं, व्रजवासी गायें, बंदर, कोई भी होगा। भगवान कृष्ण कभी एक अकेले नहीं होते। वे हमेशा अतुलनीय प्रेम करने वाले, अतुल्य मधुर प्रेम मंडित प्रिय मंडलहा, अतुलनीय प्रेम करने वाले ऐसे भक्तों से घिरे होते हैं। और वो भक्त भगवान भगवान उन भक्तों को अपनी बराबरी का दर्जा देते हैं। चढ़ जाओ मेरे पीठ पे, तुमको घुमा के लाता हूँ। भगवान विष्णु के साथ विष्णु हमेशा भगवान के मूड में। हाई कोर्ट के जज जो हैं, वो हमेशा जज के मूड में ही रहते हैं। लेकिन जब वो घर आते हैं, उनकी पत्नी, ऐसा सुनते हो जी, तुम तो कुछ करते नहीं हो, तो थोड़ा ध्यान दिया करो। कौन बोल सकता है जज साहब को ऐसा? करेक्ट। बेटा बेटा आके, नाती पोता आके, सब चढ़ जाते हैं उनके ऊपर। सबको हक है। तो हमेशा वो ऐसे इंटेंस लविंग डिवोटीज से भगवान घिरे होते हैं। राइट, सो अतुल्य मधुर प्रेम मंडित प्रिय मंडलहा। क्लियर? सो भगवान कभी अकेले नहीं होते, और हमेशा भगवान कृष्ण, और हमेशा उनके साथ जो भक्त हैं, असीम प्रेम। करेक्ट, अतुलनीय प्रेम। right? वो भगवान के लिए कुछ भी कर जाने के लिए तैयार। एक एग्जाम्पल हमने बहुत बार सुना है ये, कि गोपियां, जब भगवान कृष्ण को द्वारका में सिर दर्द हो रहा था, सो गोपियों का प्रेम देखिए। जस्ट शॉर्ट में नारद मुनि को भगवान ने भेजा, किसी भक्त के चरण की धूल लेकर आओ और मेरे सर पे लगा दो, तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत जगह प्रयास किया, फाइनली उनको गोपियां मिली। सब लोग मना कर रहे थे, अरे हमारे चरण की धूल भगवान के सर पे कैसे लगा सकते हैं, हमसे पाप हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, नरक चले जाएंगे, और वो भगवान है। करेक्ट, उनका इस तरह का आदर सम्मान होना चाहिए, ये सब नहीं कर सकते। जब गोपियों के पास गए, गोपियों ने तुरंत, ये लो हमारे चरण की धूल लो, जाके कृष्ण को लगा दो प्लीज। नारद मुनि पूछते हैं कि तुमको नरक जाने का डर नहीं? अरे वो सब बाद में देखेंगे, नरक जाना भी पड़े कृष्ण के लिए तो हम चले जाएंगे। राइट, अभी पहले, सबसे पहले जाकर ये चरण की धूल लगाओ, उनका सिर दर्द ठीक करो। सवाल जवाब करने में हमारा समय मत खराब करो, कृष्ण का समय मत खराब करो, पहले जाके ट्रीटमेंट दे के आओ। तो ये है अतुलनीय प्रेम, जो अपने लिए कुछ भी ना सोचकर, पूर्ण रूप से, हमको नरक भी जाना पड़े कृष्ण के लिए हम चले जाएंगे, इस तरह से रहते हैं। अब तीसरा, करेक्ट, दो चीजें हमने पढ़ी। अब थर्ड पॉइंट, मुरली त्रि जगत मनसा कर्षि, मुरली कल कुल कल कूजितः। अब ये मुरली, इसकी महिमा कैसे बताई गई है? ये मुरली इतनी मधुर है, करेक्ट, जो विष्णु के हाथ में नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, अब कृष्ण के पास मुरली है, तो उनसे कौन सी बड़ी बात हो गई? कृष्ण मुरली बजा रहे हैं, विष्णु शंख बजा रहे हैं, दोनों अपना अपना इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। नहीं, ये मुरली अलग ही चीज है। करेक्ट, ये मुरली बहुत बहुत निराली और अद्भुत है। इसकी शंख से तुलना ही नहीं है। जो पांच जने शंख होता है ना, विष्णु ने शंख बजा दिया, कृष्ण ने मुरली बजा दी। किसी के पास वीणा है तो कोई वीणा बजा रहे हैं, किसी का तबला तबला, ढोलक ढोलक, सब अपने अपने यंत्र बजा रहे हैं। ऐसा नहीं है। इस मुरली त्रि जगत मनसा करशी, मुरली कल कूजिता। अब इसको कैसे डिस्क्राइब किया है? इस मुरली त्रि जगत मनसाकर्षी, या त्रि जगन मनसाकर्षी, तीन लोकों में ये मुरली हरेक को विस्मित करती है। हरेक, तीनों लोकों में ये मुरली जब भगवान बजाते हैं, तीनों लोकों में हर कोई विस्मित हो जाता है। कोई भी ऐसा नहीं बचता जो इससे मंत्र मुग्ध न हो जाए। अब इसको डिस्क्राइब किया है, एक एक आपको लीला बताता हूँ। व्रज में आप जाएंगे कभी भी, अनेक स्थानों पर चरण, चरण पहाड़ी, चरण पत्थर होते हैं। सो ऐसे ही व्रज में काम में वन है। भगवान कृष्ण कुछ समय तक काम्य वन में भी रहे थे। जैसे हम जानते हैं ना, गोकुल में रहे थे, वृंदावन में रहे थे। कुछ समय तक नंद महाराज ने काम्य वन में भी, नंदगांव जाने के पहले
काम्य वन में थोड़े दिन अपना बसेरा बनाया था। तो वहां एक चरण पहाड़ी है। तो एक छोटा सा ऐसे एक उदाहरण आपको कि ये मुरली का चार्म जिसको बोलते हैं ना, चार्म, जो कर्षण है वो कैसा है। काम्य वन में एक लुकलुकी कुंड है। तो एक बार भगवान वहां पर, सब लोग लुकलुकी कुंड में सब लोग छुपा छुपी खेल रहे थे। वहां कुंड है, कुंड के आसपास पेड़ पौधे हैं, झाड़ियां हैं। तो इस तरह सब लोग वो छुपा छुपी खेल रहे थे। तो वहां पे भगवान छुप गए। ठीक है। उसके बाद सब लोग ढूंढ रहे हैं। अब ऐसे करते करते एक समय ऐसा आया जब भगवान की बारी आई। सब लोग छुपेंगे, सब लोग छुप जाएंगे और भगवान ढूंढेंगे। तो भगवान ने क्या किया, सब लोगों को छुपने के लिए ऐसे ऐसे आंख मीच के फिर गिनते हैं ना, 1 से 10 तक गिनती गिनो, सब लोग जाके छुप जाओ। तो भगवान ने सबको छुपने दिया और वो भगवान वहां से गायब हो गए। अब सब लोग छुपे हैं, अब सब लोग वेट कर रहे हैं कि कृष्णा ढूंढने आएगा तो हम पीछे से जाके पकड़ लेंगे और उनको आउट कर देंगे। ऐसे ही होता है। तो देर हो गई, देर हो गई, देर हो गई, देर हो गई। तो कृष्णा नहीं दिख रहा है। अब सब लोग आपस में पूछ रहे हैं, अरे कृष्णा अभी तक क्यों नहीं आया, इतनी देर हो गई, इतनी देर हो गई। फिर सब लोग छुपने के बजाय कृष्णा को ढूंढने चले गए। चलो कृष्ण को ढूंढते हैं। अरे कृष्णा कहाँ चले गए, हमारा कान्हा कहाँ चला गया। अरे कृष्ण ढूंढने चाहिए हमें, अब वो तो इतनी देर हो गई, घंटा भर हो गया, 2 घंटा हो गया, निकले नहीं, तो अब चिंता हो जाएगी। सब ढूंढ रहे हैं, किसी को डर है कहीं कुंड में तो नहीं छुप गए या गिर गए, या कहीं गायब तो नहीं हो गए, कोई असुर तो नहीं ले गया। और इस तरह सब लोग कृष्ण ढूंढ रहे ढूंढ रहे ढूंढ रहे, कृष्ण नहीं मिल रहा किसी को। सारे ग्वाल बालक एक दूसरे को गले लगा के रो रहे हैं, हम घर कैसे जाएंगे कृष्ण के बिना, हमारा कृष्ण कहाँ है। वो लुकलुकी कुंड के बिल्कुल बगल में है। करेक्ट। ऐसे ऐसे पहाड़ है और उसके बगल में ऐसे कुंड है। और कुंड कुंड में ऐसे कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। Correct? हाँ, उधर पाम ट्रीज हैं एक्चुअली। थोड़ी देर में सब लोग ऐसे रो रहे हैं, कृष्णा रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कृष्ण का नाम लेके। और थोड़ी देर में वो देखते हैं कि कृष्ण यहाँ पर बैठे हैं। करेक्ट, मुरली लेके कृष्णा यहाँ बैठे हैं और मुरली बजा रहे हैं एक चट्टान पे। अब जैसे ही भगवान कृष्ण ने मुरली बजाना शुरू किया, तो यहाँ पर हाथी, फिर हिरन, और फिर गायें, ये सारे लोग जमा हो गए। और अब आप सुनिए। करेक्ट। त्रिजगन मनसा करषि मुरली कल पूजिता। जहां जहां ये लोग खड़े थे, वहां पे जो चट्टाने थी वो पिघलने लगी। भगवान कृष्ण की मुरली सुनकर जो पत्थर थे ना पर्वत के ऊपर, वो सब पिघलने लगे। और जो प्राणी उनके ऊपर खड़े थे, उनके पदचिन्ह उन पिघले हुए पत्थरों में जम गए। इसको बोलते हैं चरण पहाड़ी। ये आपको काम्य वन में मिलेगी। आप जब ब्रज दर्शन के लिए जाएंगे कभी, चरण पहाड़ी पे जाइए। हाथी के पद चिन्ह, गाय के खुर के चिन्ह, हिरन, करेक्ट, ग्वाल बालक जब सुन के आए दौड़े दौड़े। तो जो चट्टाने हैं वो भी भगवान की मुरली सुनकर पिघल जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं। और जो भी प्राणी वहां पे थे उन सबके पांव उसमें इम्प्रिंट हो गए। तो गोपियां, व्रज में गोपियां भगवान की मुरली के बारे में कुछ चर्चा कर रही हैं। वेणु स्वनैर कलह पदई तनु भृष्टु सख्या अस्पंदनम गतिमतम पुलक तरुणाम। मतलब भगवान कृष्ण की, वो कृष्ण की मुरली बोल रहे, कृष्ण की मुरली इतनी मधुर है, इतनी स्वीट है। वेणु स्वनई कलपदई, जो धुन निकलती है। कलपदई मतलब जो धुन निकलती है। करेक्ट। क्या करते हैं वो धुन। अस्पंदनम गतिमतम पुलकस तरुणा। जो चलने वाले जीव हैं, ये मुरली सुनकर स्तब्ध, ये क्या सुन लिया हमने, एकदम निश्चल हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। जो चलित चर जीव हैं वो सब अचर हो जाते हैं। जो अचर जीव हैं, पेड़ पौधे पत्थर हैं, ये सब झूमने लगते हैं। सो चलने वाले रुक जाते हैं, और जो रुके हुए स्थायी लोग होते हैं वो सब हिलने लगते हैं, चलने लगते हैं। सो भगवान की मुरली में ये मैजिक है, ये चार, जो भगवान विष्णु के पास नहीं है। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं बिफोर वी एंड। फोर्थ पॉइंट क्या है भगवान के इन मधुरताओं का, विशिष्ट वैशिष्ट का। फोर्थ पॉइंट है रूप।
अतुलनीय सौंदर्य है। भगवान विष्णु भी बहुत सुंदर हैं, उनका सौंदर्य भी दिव्य है। लेकिन भगवान कृष्ण के सौंदर्य को अगर हम तुलना करें, समझने की कोशिश करें, तो हमको क्या मिलेगा पता है? दो चीजें बताता हूँ। सबसे पहले ब्रह्म संहिता में बताया है कंदर्प कोटि। भौतिक जगत में कंदर्प का मतलब होता है कामदेव। बहुत सुंदर माने जाते हैं कामदेव। जो उनके नजाकत और जो स्वरूप है ना, बहुत चार्मिंग है, बहुत एंचेंटिंग है। सो कंदर्प का मतलब होता है कामदेव। और कोटि का मतलब क्या होता है? 1 करोड़। कंदर्प के सुंदरता को, कामदेव की सुंदरता को कोटि यानी 1 करोड़ से गुना कर दीजिए, तो भी भगवान का सौंदर्य उससे ज्यादा होगा। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। भगवान का सौंदर्य कामदेव की सुंदरता को 1 करोड़ से आप गुना कर दीजिए, इतना सुंदर, इतना सुंदर। करेक्ट, 7 जीरो आते हैं 1 करोड़ में। भगवान कृष्ण का सौंदर्य उसके भी परे है। बिना कोई प्रयास, बिना कोई परिश्रम किए भगवान का सौंदर्य उसके परे चला जाता है। आप समझे? और एक बहुत छोटी सी सुंदर सी लीला है। भगवान कृष्ण द्वारका में थे। ठीक है, भगवान कृष्ण द्वारका में थे। तो वो एक दिन ऐसे अपने महल में चल रहे थे। महल में चलते चलते कुछ नीचे झुके। जैसे ही वो नीचे झुके, वहां बहुत सुंदर, बहुत प्रीशियस स्टोन्स के, एमरल्ड और रूबीज, इन सब के फर्श बने होते हैं। बहुत चमकते हैं वो, एकदम आईने जैसे चमकते हैं। जैसे ही वो झुके, उनको उनका प्रतिबिंब दिखा। करेक्ट, बहुत शाइनिंग फ्लोर होता है ना, एकदम चमकीले से। फ्लोर मतलब फर्श। उन्होंने फर्श पे अपने प्रतिबिंब देखा, जैसे मिरर में देखते विस्मित हो गए। मैं इतना सुंदर हूँ। करेक्ट, मेरा रूप, मेरा सौंदर्य इतना विशिष्ट है। वो अपना सौंदर्य देख के मंत्रमुग्ध हो गए। फिर एक उदाहरण देता हूँ आपको भगवान के सौंदर्य का, कि ये रूप कैसे विष्णु के रूप से विशिष्ट है। शॉर्ट में, जब युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर के राजा बने, करेक्ट, तब क्या हुआ है? अर्जुन को रखवाली का काम दिया था, कि मतलब रक्षा करनी। सो युधिष्ठिर महाराज के राज्य में एक ब्राह्मण थे। जब भी उस ब्राह्मण का एक पुत्र जन्म लेता था, तो तुरंत मर जाता था, गायब हो जाता था। फिर दूसरा पुत्र जन्म लेता था, तुरंत गायब हो जाता था। तीसरा पुत्र जन्म लेता था, गायब हो जाता था। तो ब्राह्मण बहुत चिंतित थे कि मैं, मेरा पुत्र जन्म लेता और गायब हो जाता है, मेरा पुत्र मेरे पास नहीं है। इसका मतलब है युधिष्ठिर महाराज के राज्य शासन में कुछ गलती है। करेक्ट, जो युधिष्ठिर महाराज हैं, उनके राज्य शासन में कुछ गलती है, कोई मिस्टेक है। तो राजा से शिकायत करते हैं। क्या शिकायत करते हैं? आपका राजपाट ठीक नहीं चल रहा। आप अधर्मी राजा हो, तभी पिता के सामने पुत्र की मृत्यु हो जाती है, पुत्र गायब हो जाता है। जबकि नियम क्या है? पुत्र पिता के सामने, पिता पुत्र के सामने मरने चाहिए। पर यहाँ तो संतान पैदा हो रही है, मेरी आंखों के सामने मर रही है, और इसका मतलब राज्य में कुछ गलत चल रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया? अर्जुन को रखवाला बनाया कि तुम इनके घर की रक्षा करो। और कभी भी ऐसा हो दोबारा, जब भी इनके घर में बच्चा पैदा होने वाला हो, तुम यहाँ पे देखना, कोई ना आए, कोई भी इनको हार्म ना करे, हानि ना पहुंचाए। तो अर्जुन चले जाते हैं रक्षा करने। फिर पुत्र गायब। तो अर्जुन सोचते हैं कि अब तो मेरे जीने का कोई फायदा ही नहीं है। मैंने अपने बड़े भाई का वचन निभा सका ना, ब्राह्मण की रक्षा कर सका। तो वो आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। तो कृष्ण आते हैं। कृष्ण बोलते हैं, रुको, मैं तुमको बताता हूँ ये बच्चे कहाँ हैं, इनका रहस्य क्या है। तो कृष्ण के बिना अर्जुन की प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकती। कृष्ण अपने रथ पर अर्जुन को बिठाकर ब्रह्मांड से बाहर निकलकर महाविष्णु के पास जाते हैं। जैसे वो महाविष्णु के पास जाते हैं, सब प्रणाम करते हैं, और अर्जुन प्रणाम करते हैं, और आदान प्रदान होता है। तब वो बोलते हैं, देखो वो बच्चे वहां छुपा के रखे हैं। भगवान महाविष्णु ने बच्चे छुपा के रखे थे ब्राह्मण के। क्यों छुपा के रखे थे? क्योंकि भगवान कृष्ण, विष्णु जानते थे, महाविष्णु जानते थे, ये बच्चे छुड़ाने के लिए कृष्ण स्वयं आएंगे। और उनको कृष्ण के सौंदर्य का दर्शन, उनके रूप का दर्शन करना था। सो विष्णु भी कृष्ण है, कृष्ण भी कृष्ण है, लेकिन विष्णु रूप में भी कृष्ण, विष्णु रूप में भी वो कृष्ण के सौंदर्य का दर्शन करना चाहते थे। तो कृष्ण को यहाँ बुलाने के लिए उन्होंने वो सारे ब्राह्मण के बच्चे छुपा के रखे। जैसे कृष्ण आए तो उनकी तृप्ति हो गई। सो कृष्ण का रूप इतना सुंदर है, इतना मधुरता से भरा है, कि वो विष्णु के सौंदर्य को भी सरपास करता है।
वही कृष्ण विष्णु रूप में आकर भी अपना सौंदर्य देखना चाहते हैं, कृष्ण वाला। राइट। सो इस तरह निष्कर्ष ये निकलता है कि भगवान कृष्ण और विष्णु सेम है, कोई अंतर नहीं है। भाव का अंतर है, लीलाओं का अंतर है। वही कृष्ण हमारे पालन पोषण के लिए विष्णु रूप में आते हैं, और वही कृष्ण हमें आशीर्वाद और हमें इस तरह के माधुर्य प्रेम का अनुभव देने के लिए कृष्ण रूप में आते हैं। राइट। सो विल स्टॉप हियर। ग्रंथा श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।